नमस्ते, दिस इज़ मी अंशु शुक्ला, योर योगा इंस्ट्रक्टर। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंशुज़ योगा एंड रेमेडीज़ में। आज हम इस एपिसोड्स में बात करेंगे कुछ प्राणायाम की। इससे पहले हम 3 प्राणायाम पहले के एपिसोड्स में बता चुके हैं। आज हम एक सीक्वेंस मेंटेन करके चलेंगे। पहला रिटेंशन या कुंभक, दूसरा हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम रहेगा, तीसरा भस्त्रिका। रिटेंशन का यूज़ क्या होता है वो मैं पहले एपिसोड्स में बता चुकी हूँ, थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। रिटेंशन का यूज़ होता है बॉडी के इंटरनली ऑर्गन्स में जहाँ पे ऑक्सीजन ईजिली नहीं पहुँच पाती। रिटेंशन के थ्रू उन पार्ट्स में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है और ब्लड का फ्लो अच्छे से सर्कुलेट होता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। आज के समय में आपने बहुत जगह सोशल मीडिया पर भी ये देखा होगा कि लंग्स की कैपेसिटी को लाइक कोविड को भी चेक करने के लिए लोग अपने रिटेंशन लगाते हैं। लाइक सांस को लेना, सांस को होल्ड करना, फिर छोड़ देना। कम से कम 30 सेकंड के रिटेंशन से हम चेक करते हैं कि कहीं हमें कोविड तो नहीं है। मतलब लंग्स की कैपेसिटी कम से कम 30 सेकंड होल्ड हो जाए। कम से कम अगर आप 30 सेकंड प्रॉपर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है। तो कैसे करना एक बार देखते हैं। लंबी सी सांस लेंगे जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे और उसके बाद लॉक लगा देंगे, कुंभक लगा देंगे। सांस को रोक लेंगे, ना सांस आएगी ना जाएगी और काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी उंगलियों पर, या आप 30 सेकंड का टाइमर लगा सकते हैं। लॉक का पोजीशन ये रहेगा, चिन को ड्रॉप करेंगे और सांस को छोड़ देंगे धीरे धीरे कंट्रोल के साथ। ये रहा आपका रिटेंशन, जिसे कुंभक कहते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम हम चलेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का काम क्या होता है? लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? हम इसमें नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं। सांस सिर्फ फेफड़ों तक आती है, नीचे स्टमक की तरफ नहीं जाएगी, यहीं तक रहेगी। एक बार देखेंगे, इस पोजीशन में हम अपने हाथ को रखेंगे। नेक्स्ट, फोर्सफुली, ये नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है। अब इसको करना कैसे? टेक्निक आपको बताया मैंने कि ब्रीदिंग कैसे करनी है। इसको करना कैसे? हैंड्स मूवमेंट के साथ। आपके हैंड्स का पोजीशन ये रहेगा, आप अपनी एल्बोज को बॉडी से क्लोज रखेंगे, ऐसे नहीं रखना है बिल्कुल भी। इस पोजीशन में रखेंगे, गैप ना रहे बॉडी से एल्बो के बीच, और अपनी मुट्ठी को आधा खुला रखेंगे, टाइटली नहीं बंद करना है। फिर धीरे से सांस लेंगे, हैंड्स को ऊपर लेके जाएंगे, मुट्ठी खुल जाएगी। सांस को छोड़ेंगे इस पोजीशन में, सांस को छोड़ते हुए हैंड्स फिर नीचे की ओर। और कैसे करना है फोर्सफुली देखिए। रिलैक्स। कम से कम 21 टाइम्स करेंगे एक राउंड में। इसके हम धीरे धीरे सेट्स बनाएंगे। एक सेट में 21 टाइम्स और कम से कम 3 सेट्स करेंगे। एक वेरिएशन हमारा ये हो गया। दूसरा वेरिएशन हम इसको ओपन एंड क्लोज करके अपने हैंड्स को इस पोजीशन में रखेंगे। जब ब्रीथ को इनहेल करेंगे तो चेस्ट ओपनिंग के साथ और एक्सहेल करेंगे तो हैंड्स इनसाइड। नाउ स्टार्ट। रिलैक्स। इसको भी हम 21 टाइम्स करेंगे। आप जब इस प्राणायाम को करेंगे उसके तुरंत के बाद आपको फील होगा कि कितना वाइब्रेशन हुआ ब्रीथ में, माइंड में कैसे हलचल मची। तो ये लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ, आपकी लंग्स पहले से कम थे, अब जब आपने इस प्राणायाम को किया तो उसमें बहुत वाइब्रेशन चलेगा, मतलब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। अब उसको रिलैक्स करने के लिए जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ी देर शांत रहेंगे। जो लंग्स, जो हार्ट बीट बड़ी है उसको बिल्कुल शांत करेंगे और धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, जब आपकी आईज कंटिन्यू क्लोज हैं किसी भी प्राणायाम को करते वक्त, आंखों को डायरेक्टली नहीं ओपन करना है। इसको रब करके, टाइटली रब करके आईज के ऊपर हम रखेंगे और पाम्स के नीचे ही, हथेली के नीचे ही हम अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे। इसका रीज़न हम किसी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों आंखों को डायरेक्टली नहीं खोलना है। नेक्स्ट प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम। अब हमने सारे प्राणायाम किया, माइंड को रिलैक्स करने के लिए ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे।
ब्राह्मणी प्राणायाम का बेनिफिट क्या होता है? किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अच्छे से सो नहीं पा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए, मन को शांत करने के लिए ब्राह्मणी प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है। अब इसको करना कैसे? हमारे जो माउथ है उसके अंदर हम 3 स्टेप इसके करते हैं, उसको अच्छे से देखेंगे। जो जीभ का ऊपरी हिस्सा होता है ये वाला, इसको फोल्ड करके ऊपर तालू से टच कराएंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। जब आप जीभ को ऊपर तालू से टच कराएंगे तो टीथ ओपन हो जाएंगे लाइक दिस। लिप्स क्लोज करेंगे। जब आपने लिप्स क्लोज किया है तो आपके अंदर वाला प्रोसेस वही है, टंग फोल्ड करके ऊपर, टीथ ओपन। फिर आप अपने 2 फिंगर्स को अपनी आईज के ऊपर रखेंगे और एक फिंगर आपके नॉस्ट्रल के नीचे, लास्ट फिंगर आपके होठ के नीचे जाएगी और अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा है उससे हम अपने कान के ऊपरी हिस्से को, अपने अंगूठे को हम अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि उससे कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ऊपर वाले हिस्से को हम प्रेस करके रखेंगे बहुत लाइट। मेन इसका मकसद ये होता है कि हम बाहरी एटमॉस्फेयर से डिस्ट्रैक्शन ना होने दें, तो इसीलिए हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। इंटरनली 3 स्टेप हमारे मुंह के अंदर के थे, 2 फिंगर से हमने इसको क्लोज किया, आईज को इस पोजीशन में रखा, देन स्लोली डीपली इनहेल, जितना आप ब्रीथ को अंदर ले सकते हैं चेस्ट एक्सपेंशन के साथ। पाम्स को रब करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईज को डायरेक्टली हम ओपन नहीं करेंगे, आईज को टच दे करके धीरे से आंखों को यहीं खोलेंगे। अब जो हमिंग साउंड था उसका लेवल कैसे बढ़ेगा? जब हम सांस को ज़्यादा लंबा इनहेल करेंगे और चेस्ट एक्सपेंशन रहेगा। उस हमिंग साउंड का यूज़ क्या है, बेनिफिट क्या है? वो हमारी बॉडी के अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि पहले से ही होता है। हमिंग साउंड नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिवेट करता है जो लंग्स के इन्फेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो कितने सारे बेनिफिट हो गए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनसोम्निया लाइक अनिद्रा का प्रॉब्लम, और साथ साथ गुस्से को दूर करना और लंग्स के इन्फेक्शन को भी इम्प्रूव करना, जो हमें कोविड से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करेगा। ये हो गया हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम। लास्ट इतने सारे प्राणायाम हो गए, तो अब हमें अपनी बॉडी को शांत करना है प्रणव उच्चारण के साथ। प्रणव उच्चारण और ओम चैंटिंग दोनों एक ही है। ओम के उच्चारण को ही प्रणव उच्चारण कहा जाता है। इसमें भी क्या है, सेम वो जो हमिंग साउंड है, हमिंग साउंड का इम्पॉर्टेंस है। हमिंग साउंड स्ट्रेस, डिप्रेशन, अनिद्रा एज वेल एज लंग्स इन्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। तो उसको करने का भी प्रोसेस क्या है, आप जितना ज़्यादा ब्रीथ को इनहेल करेंगे चेस्ट एक्सपेंशन के साथ, उतना ज़्यादा ओम ज़्यादा लंबा जाएगा। अब ओम को भी जब हम बोलते हैं तो उसमें भी माँ साउंड को ज़्यादा लंबा खींचेंगे, क्योंकि माँ से ही हमिंग साउंड क्रिएट होती है जो माइंड में वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। तो देखेंगे करना कैसे। हाथ को घुटने पर रखा हमने मुद्रा में और लंबी सी सांस ली चेस्ट एक्सपेंशन के साथ। हथेलियों को आपस में रब करके टाइटली आईज के ऊपर रखेंगे और आंखों के नीचे, हथेली के नीचे हम आंखों को धीरे से खोलेंगे। प्रणव उच्चारण कम से कम 11 बार करेंगे और ब्राह्मणी प्राणायाम कम से कम 9 बार करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आगे के एपिसोड्स में हम कवर करेंगे आगे के प्राणायाम को। आशा करती हूँ आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।